बिहार बिहारियों का है। बिहार किसका है? बंगाल किसका है? गुजरात किसका है? महाराष्ट्र किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगे की, झारखंड सबके बाप के लगे की, लेकिन हमारे बाप के लगा है लेकिन हमारे बाप के खून बहल है। उड़ीसा उड़ियाओं का है, बंगाल बंगालियों का है, झारखंड झारखंडियों का है। तो फिर झारखंड वाले अब क्या करने जा रहे हैं? बंगाल का चुनाव हुआ था, उसमें से आप लोग का जो है कि एक भी मेयर प्रत्याशी नहीं समर्थित, जो मेयर प्रत्याशी लोग थे वो लोग नहीं जीत पाए हैं। ढंग का पार्षद तक भी गिने चुने लोग आए हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे आकलन कर ले रहे हैं कि आप लोग का जो टाइगर जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं? अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके उम्मीदवार तो जीते जाते। दीदी बनने का जो ढोंग इतना सालों से कर रही है ना, अब मुझे मौका मिला है वहाँ जाके इस चीज का विरोध करने का, तो मैं खुलेआम उनका विरोध कर। दादा इस बार रहेंगे वहाँ पे, सीएम वहाँ, दादा वहाँ रहेंगे और विधायक यहाँ रहेंगे, कैसे होगा? होगा हम लोग करेंगे खेला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का राजनीति के हलचलें जो है बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। ऐसे में झारखंड के एक नई नवेली पार्टी जिनका नाम आप सबको भली भांति पता होगा, वो भी अपना पैर वहाँ पे रखी हुई है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब यहाँ पे चुनाव वो लड़ा तो कुछ ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, लेकिन यहाँ एक ही विधायक है लेकिन पूरा झारखंड को वो हिला कर रखा है। उसका नाम भी आप लोगों को भली भांति पता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिल्पा महतो है जो कि जेल कैंप के नेत्री है, और आज हम लोग पश्चिम बंगाल की चुनाव के माहौल को देखते हुए वहां की रणनीति पे बात करने वाले हैं शिल्पा महतो जी से। सबसे पहले आपको जोहार रहेगा थर्ड एम्पायर की ओर से। आपको भी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता मुझे देख रहे हैं मैं उनको जोहार करना चाहूँगी। शिल्पा महतो जी, बंगाल का चुनाव एक टफ बहुत ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाते हैं लेकिन वहाँ ममता जो बनर्जी है उनको नहीं हरा पाते हैं। वैसे में वहाँ पे आप लोग कैसे लगा कि वहाँ पे हम लोग को उम्मीदवार लगाना चाहिए, उम्मीदवार उठाना चाहिए और हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए? इसलिए क्योंकि वहाँ के जो नेता लोग इतना दिन से है, वो लोग भले नेता के नाम से है पर वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, लोग वहाँ पे परेशान है। और हम लोग के जयराम दादा का डिमांड वहाँ पे लोगों ने किया है, इसीलिए हमारी पार्टी वहाँ पे गई है और वहाँ पे प्रत्याशी हम लोग वहाँ पे उतारे हैं। तो वहाँ पे हम लोग सभा वगैरह और लोगों से मिलने के माध्यम से हम लोग के जेल के टीम काम कर रही है। अभी 2 प्रत्याशी भी हम उतार चुके हैं वहाँ से, जो कि एक बागमुंडी विधानसभा से है और एक जयपुर विधानसभा से है। जो बागमुंडी विधानसभा से है उनका नाम मनोज महतो है, और जो जयपुर विधानसभा से है उनका नाम है दिव्यज्योति सिंह देव। ये दोनों बहुत अच्छा कैंडिडेट हैं, वहाँ पे सोशल वर्क करते हैं और लोगों के बहुत मदद में आते हैं, काम में आते हैं और लोग इन्हें पसंद करते हैं। शिल्पा महतो जी, आप जा रहे हैं वहाँ पे स्पेशल प्रचारक में, आपको पार्टी जो है कि चुना है स्पेशल प्रचारक के लिए। बंगाल के लोग वहाँ पे बंगाली समझते हैं, बंगाली बोलते हैं, आप यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, खोटा बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं। तो ऐसे में तो बहुत टफ होगा आपको वहाँ पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपको बंगाली नहीं आता होगा। नहीं, देखिए आप जानते नहीं है कि हम बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र की ही वहाँ की एक बेटी हुए, तो इसके नाते वहाँ जो लैंग्वेज भी यूज़ किए जाते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, और मैं बांग्ला से ही पढ़ी लिखी हूँ, इसके लिए मुझे वहाँ पे शायद चयन किया गया है। तो मैं कुड़माली, बांग्ला और हिंदी तो अच्छे से जानती ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ काम करने में, अपने लोगों की बीच जाने में, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ से मेरा पढ़ाई हुआ है, उन लोगों के बीच जाके काम करने में कोई भी दिक्कत आएगी। शिल्पा महतो जी, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि कितना % आप लोग का चांस है कि वहाँ पे जीतिएगा, जितना कैंडिडेट आप लोग दे रहे हैं? 100% चांस है कि हम लोग वहाँ से विजय हासिल करेंगे, क्योंकि लोगों का प्यार जो है वो हमें देखने को मिलता है। वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारे विधायक जी को पसंद करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं 100% जानती हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको वो लोग विजय करेगी। झारखंड में जैसे आप लोग का मुद्दा था जल जंगल जमीन का, बंगाल में आप लोग किस मुद्दा लेके उतरे हैं?
बंगाल में हम लोग का रहेगा माई माटी मानुष को लेके हम लोग वहाँ पे उतरे हुए हैं। अच्छा, उस मुद्दे पे काम करेंगे हम लोग। वहाँ पे आप लोग किन किन मुद्दा को देखते हैं कि जिस पे काम करना चाहिए जिससे बंगाल का विकास होगा? देखिए, बंगाल का विकास कहते हैं, वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है, क्योंकि जो एमएलए एमपी लोग होते हैं वो लोग बस जब तक वो लोग को जनता से वोट लेना रहता है तब तो वो लोग दिखते हैं, 6 महीना तो वो लोग दिखते हैं, प्रचार प्रसार करने में प्रतिश्रुति देते हैं लोगों को कि ये काम करेंगे, लेकिन जब वोट खत्म हो जाता है तो वो लोग वहाँ पे नज़र नहीं आते हैं, वो लोग कलकत्ता में जाके रहते हैं। तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे मुद्दा ही मुद्दा है। और मुद्दे के विषय में मैं बात करूं तो अभी शाम है और कल शाम तक में भी मुद्दा में बोलूं तो ख़त्म नहीं होगा। मुद्दा ये है कि वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, वहाँ के लोग कृषि के लिए मतलब किसान है और कृषि के बलबूते वो लोग इनकम करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पानी का सुविधा नहीं है जिससे वो अपना जो होता है साग सब्जी खेती बाड़ी ये सब कर सके। और पढ़ाई लिखाई का मामले में बोलूँ तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए एक प्राइमरी स्कूल से लेके एक हाई स्कूल जो होता है उसमें शिक्षक है ही नहीं, पढ़ाने को टीचर है ही नहीं, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे? और फिर वहाँ का मुद्दा जो है हॉस्पिटल वगैरह एकदम नहीं है, इसीलिए आप लोग देखते ही होंगे ट्रेन वगैरह में, बसों में या एम्बुलेंस वगैरह में वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं और हर हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बंगाल के ही होते हैं। तो वहाँ अगर स्वास्थ्य के विषय में अच्छा सुविधा दी जाती तो लोग यहाँ क्यों पलायन करते, क्यों आते? वहाँ पे डॉक्टरों की भी सुविधा नहीं है, अगर वहाँ पे हॉस्पिटल भी है लेकिन वहाँ पे MBBS डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं है, वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो मतलब इलाज किया जाना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। तो ये सब को लेके लोग आए दिन बहुत परेशान रहते हैं और वो लोग दौड़ के हम लोग के झारखंड में ही रांची में आते हैं और इलाज करवाते हैं। और दूसरी बात वहाँ से बोला जाए तो रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे भाई लोग ट्रेन में जो है सफ़र करके इतने दूर आते हैं और सब तरह का काम यहाँ पे करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम कहीं भी अगर होटल वगैरह रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पश्चिम बंगाल के भाई लोग वहाँ काम करते हुए मिलते हैं। आपको इस तरह का मतलब बात अगर हम डीपली बोलने जाएंगे तो आपके आंख से भी आंसू आ जाएगा। तो ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है। तो मुद्दा और इससे गंभीर मुद्दा क्या हो सकता है कि लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, लोग शिक्षित भी हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मतलब दे पा रही है सरकार। तो ये बहुत दुर्भाग्य की विषय है और इस विषय में वहाँ संज्ञान लेने जैसा नेता कोई भी नहीं है। तो मुद्दा तो बहुत ही है। शिल्पा जी, आप लोग का जो सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो उनका कहना था बिहार बिहारियों का है, उड़ीसा उड़ियाओं का है, बंगाल बंगालियों का है, झारखंड झारखंडियों का है। तो फिर झारखंड वाले अब क्या करने जा रहे हैं बंगाल? ऐसे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि खत बांटी की बात करता था, अपना स्थानीय नीति की बात करता था, फिर ये दूसरा जगह क्यों जा रहा है? देखिए, बंगाल आप जो बोल रहे हैं वो तो हम लोग का हिस्सा है, वो अलग कहाँ है? उसको तो साजिश के तहत उसको अलग किया गया है। वो हम लोग जानते हैं, वो हम लोग के राज्य का पार्ट है जिसको हम लोग अभी बृहद झारखंड बना के उसको हम लोग फिर से अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि अगर आप मौसम का बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जब वहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है, वहाँ पे अगर चेंज होता है मौसम का, वहाँ पे पतझड़ होता है तो इधर भी पतझड़ होता है, वहाँ पे ठंडा होता है तो उसका आभास हमें यहाँ भी होता है। और जैसे वहाँ से अयोध्या पहाड़ से हाथी वगैरह को भगाए गए, साफ किया गया वहाँ से जंगल, तो सारे हाथी आपको रांची शहर में भी, रांची क्षेत्र में भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर हम अलग कैसे हुए, आप बताइए? मतलब आपका कहना है कि मेरा मायके वहाँ और ससुराल रांची में, तो दोनों को मिला के ही मानेंगे क्या? नहीं, ये हम ये जबरदस्ती बात नहीं कर रहे, लेकिन सही बात यही है कि हम लोग अलग नहीं है। साजिश के तहत हमें अलग किया गया है, जो कि हम लोग इस बात को समझ चुके हैं और हम लोग एक साथ फिर से बृहद झारखंड बनाएंगे। शिल्पा मातो जी, क्या लगता है कि आप लोग जो वहाँ पे
रणनीति तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे जो चुनाव का माहौल बना रहे हैं, एक भी कैंडिडेट जिता पाइएगा? देखिए, हम जितना कैंडिडेट भी वहाँ से उतारेंगे, हम तो बोले ही एकदम 100% गारंटी है, क्योंकि लोग हमें चाहते हैं, लोग हमें प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और लोग हमारे काम को देखे हैं। यहाँ पे झारखंड में किस तरह से विधायक जी काम कर रहे हैं, कितना अच्छे से, तो ये सब लेके लोगों के मन में जो उम्मीद है, जो भरोसा है JLKM पार्टी के लिए, तो वो जरूर हमें जिताएंगे, जरूर हमें समर्थन देंगे वो, क्योंकि परिवर्तन लोग वहाँ पे चाहते हैं और इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ पे जो ममता दीदी और मोदी जी जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो धर्म का खेल खेल रहे हैं, एक तरफ हो रहा है कि जय श्री राम, एक तरफ हो रहा है कुछ और, मतलब बहुत सारे चीज़ है, हम खुल के नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये सब बारे में लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लोग इस बात को समझ चुके हैं भली भांति कि ये दोनों जो चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो लोग बस परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग ज़रूर हम लोग के समर्थन देंगे, हम लोग के साथ हैं, हमें ज़रूर जिताएंगे वो। अभी कुछ दिन पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें से आप लोग का जो है कि एक भी मेयर प्रत्याशी नहीं, समर्थित जो मेयर प्रत्याशी लोग थे वो लोग नहीं जीत पाए हैं, ढंग का पार्षद तक भी गिने चुने लोग आए हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे आकलन कर ले रहे हैं कि आप लोग का जो टाइगर जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं? अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके उम्मीदवार तो जीते जाते हैं, और ऐसे में आप लोग वहाँ पे चुनाव का जो बिंगुल फूंक चुके हैं और प्रत्याशी भी दे दिए हैं। देखिए, भले चुनाव जीते नहीं है, लेकिन हम लोग का रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा रहा है, हम लोग हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग कहीं से भी मतलब ये जो है कमज़ोर हैं। हाँ, ममता बनर्जी साहब को डर नहीं लगता? क्योंकि वहाँ के लोग तो ममता बनर्जी को दीदी बोलता है, एक दीदी सम्मान के साथ उनको जो है कि पुकारते हैं लोग। वैसे में आप जा रहे हैं उनके साथ में, उनका जो है कि विरोध में अपना कार्य करने के लिए, स्टार प्रचार करने के लिए, तो आपको खराब नहीं लग रहा? आपको ये नहीं लग रहा कि कहीं हमको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े? देखिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ये जो दीदी बनने का जो ढोंग इतना सालों से कर रही है ना, अब मुझे मौका मिला है वहाँ जाके इस चीज़ का विरोध करने का, तो मैं खुलेआम उनका विरोध करूँगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो है अच्छा बोलते कुछ काम नहीं किया है। अच्छा काम करते तो हमारे भाई लोग इस तरह से दूसरे जगहों पे जाके काम करते नहीं, हॉस्पिटल इधर आते नहीं, और बहुत सारा सुविधा जो है वो चुका। हाँ, जैसे आप लोग यहाँ पे चुनाव लड़े हैं झारखंड में, हाँ। तो चुनाव लड़े तो आप लोग जो है कि भले जीते ना जीते अलग चीज़ है, लेकिन क्या हुआ, JMM को सरकार बना दिए। तो वहाँ पे जो है कि इस बार किसका सरकार बनाइएगा? BJP का बनाइएगा या फिर उसी का रहेगा, ममता दीदी का? देखिए, ममता दीदी का सरकार तो नहीं रहेगा वहाँ पे, मतलब BJP को बनाना है? नहीं, BJP का भी सरकार नहीं रहेगा, इस बार हम लोग का सरकार आएगा। तो कितना क्योंकि BJP का सरकार भी था, पहले से वहाँ पे था, ममता दीदी का सरकार भी 15 सालों से वहाँ पे था, उन लोगों ने कुछ काम किया नहीं, तभी तो हमारे दादा को वहाँ पे बुलाया गया है ना, तो हमारे दादा इस बार रहेंगे वहाँ पे। CM वहाँ, दादा वहाँ रहेंगे और विधायक यहाँ रहेंगे, कैसे होगा? हमारे प्रत्याशी रहेंगे वहाँ पे। अच्छा, हमारे प्रार्थी लोग जिनको उतारा गया है विधानसभा में, वो लोग रहेंगे कलकत्ता में। इस बार खेला होगा बंगाल में? एकदम खेला होगा, हम लोग करेंगे खेला। चलिए, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार बंगाल में हम लोग खेला करने वाले हैं। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जोहार।